अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स हमने सॉल्व करनी है और इसकी 1.1 एक्सरसाइज है 6th क्लास के लिए। तो ये 1.1 एक्सरसाइज है, इसकी सारे सवालात हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं, तो वो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करने हैं ताकि आप लोगों को इसकी मदद मिल सके। डियर स्टूडेंट देखें 1.1 एक्सरसाइज फैक्टर्स एंड मल्टीपल। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर के हमने फैक्टर सारे बताने हैं। 30 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 30 के जब फैक्टर निकालते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 30 करो तो तब भी आंसर 30 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 करें तो आंसर 30 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करो तब भी 30 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो तब भी 30 आएगा। फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे के सारे काउंट कर लेने हैं, इनको लिख लेना है। तो ये सारे हमारे ऐसे फैक्टर्स बनते हैं 1 2 3 5 6 10 15 30। तो ये सारे हमने लिख दिए हुए हैं, इनके अंदर कोमास लगाकर आप लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर्स आप 30 हैं। इस तरह से आपने 30 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखें 41 के निकालने हैं। तो 41 1 मल्टीप्लाई बाय 41 होता है। 41 सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सकता है और 41 पे डिवाइड हो सकता है। तो इस वजह से इसके दो ही फैक्टर बनते हैं 1 और 41। जबकि 30 को अगर आप देखते हैं तो 30 1 पर भी डिवाइड होता था, 2 पर भी, 3 पर भी, 5 पर भी, 6 पर भी, 10 पर भी, 15 पर भी और अपने आप पर भी। तो जिन जिन पर वो डिवाइड हो सकते हैं वो सारे फैक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट नंबर 65 है। तो 65 के फैक्टर निकालने हैं। 65 1 के साथ डिवाइड करो तो 65 ही आपको आंसर मिलता है। 65 को अगर आप 5 पे डिवाइड करो तो 13 आपको आंसर मिलता है। तो लिहाजा 5 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख लेते हैं। तो इस तरह से अब ये 1 5 13 और 65 के फैक्टर्स निकल आते हैं। ये किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए और इसके फैक्टर नहीं हम निकाल सकते। 78 को देखें तो 78 पहले 1 पे डिवाइड होता है तो 78 ही आंसर आता है। 78 को जब 2 पे डिवाइड करो तो 39 आ जाता है और 78 को जब 3 पे डिवाइड करें तो 26 हमारे पास आंसर आता है और 78 को अगर 6 पे डिवाइड करते हैं तो 13 हमारे पास आंसर आता है। तो इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन पर 78 डिवाइड नहीं हो सकता। इन पर ये डिवाइड किया तो ये सारे हमने फैक्टर्स बना लिए, तो लिहाजा इनको तरतीब से आपने लिख देना है। तो यूँ आपने 78 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब 105 को देखें तो 105 1 पे डिवाइड होता है तो 105 ही आता है। 5 पे अगर इसे डिवाइड करें तो 21 आंसर आता है और 105 को अगर 3 पे डिवाइड करते हैं तो 35 आपके पास आंसर आता है और 7 पे डिवाइड करते हैं तो 15 आंसर आता है। तो इस तरह से ये हमारे सारे फैक्टर्स के निकल आए हैं 105 के। तो यूँ ये सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए हुए हैं इसके। अब नेक्स्ट देखें 1 1 18 है। तो 1 1 18 को अगर आप 1 पे डिवाइड करो तो 1 1 18 ही आता है और 2 पे डिवाइड करो तो 59 आ जाता है। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। 165 को देखें 165 एक तो 1 पे डिवाइड होता है और एक 11 पे डिवाइड होता है तो 15 आंसर आ जाता है और 5 पे भी ये डिवाइड हो सकता है तो 33 आंसर आता है। तो इस तरह से इसके जो फैक्टर्स निकलते हैं 1 5 फिर 11 फिर 15 फिर 33। इस तरह से इसके जो फैक्टर निकलते हैं 1 11 15 65। इनको तरतीब से लिखना चाहिए था, स्टूडेंट से मिस्टेक हुई है। तो इस तरह से आप इसको तरतीब से लिख दोगे। नेक्स्ट नंबर देखें 220 है। 220 अगर 1 के साथ डिवाइड करो तो 220 आंसर आएगा। अगर 2 के साथ डिवाइड करते हो तो 110 आंसर आता है। अगर इसको 220 को आप 3 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, 4 के साथ डिवाइड करते हो तो 55 आ जाता है। पर 5 के साथ डिवाइड करो ना इसको तो 44 आंसर आता है। 10 के साथ डिवाइड करो तो फिर 22 आंसर आता है। इस तरह से इसके ये सारे हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं 1 2 4 5 10 22 44 55 110 और 220। नेक्स्ट राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके हमने मल्टीपल बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 के पहले 5 मल्टीपल बताने हैं। तो मल्टीपल का मतलब होता है टेबल बता देना। तो 1 मल्टीपल बाय 7 इज इक्वल टू 7, 2 मल्टीपल बाय 7 14, 3 मल्टीपल बाय 7 21, 4 मल्टीपल बाय 7 28, 5 मल्टीपल बाय 7 35। तो 7 का टेबल आपने 5 तक लिख देना। तो ये 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 28 पे 35। तो ये हमारे मल्टीपल बन जाते हैं 7 के। 5 तक ये मल्टीपल आ चुके हैं। अब 13 के भी 5 तक निकालने हैं। तो 13 1 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 26, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 39। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएं
तो ये हमारे पास 13, 26, 39, 52, 65 ये सारे मल्टीपल आ चुके हैं 13 के। अब ये 13 के मल्टीपल लिख दिए हैं। अब 19 की इसी तरह निकाले हैं, तो 19 का टेबल आप 5 तक लिख लोगे, तो 19 का टेबल 5 तक लिख दिया, तो ये 19 के मल्टीपल्स आ गए। अब 43 के निकालने हैं, तो 14 का टेबल भी आप ऐसे ही 5 तक लिख दोगे, तो मल्टीप्लाई कर करके आप टेबल लिख दें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इसके मल्टीपल आ जाएंगे। ये सारे इसके मल्टीपल दे दिए हैं। अब 59 के मल्टीपल निकालने हैं, तो 59 का आप टेबल लिख दोगे और पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 साथ, फिर 3 साथ, ऐसे 5 तक मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास 59 का टेबल आ जाता है। अब देखें, राइट ऑल द इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के दरमियान जो इवन प्राइम नंबर आते हैं वो सारे हमने लिखने हैं। तो देयर इज़ नो इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के दरमियान कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं आता। इवन प्राइम नंबर एक सिर्फ पहला ही होता है जो 2 होता है, तो वो यहाँ पर 50 और 100 के दरमियान नहीं आ सकता। राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 65। 30 और 65 के दरमियान वाले प्राइम नंबर लिखने हैं। तो 30 और 65 के दरमियान ऐसे सारे नंबर लिखने हैं जो किसी भी टेबल में ना आते हों, किसी और टेबल में ना आते हों। तो 31 अपने आप पर ही आ सकता है, 37 भी किसी और टेबल में नहीं आता, 41 भी किसी और टेबल में नहीं आता, और 43 भी नहीं आता, 47 भी नहीं किसी टेबल में आता, 53 भी किसी भी और टेबल में नहीं आता, और 61 भी। तो ये सारे ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 30 और 65 के दरमियान में हैं, और ये प्राइम नंबर हैं क्योंकि ये किसी भी और टेबल में नहीं आते। जो प्राइम नंबर होते हैं ना, वो किसी पर भी डिवाइड नहीं हो सकते, सिर्फ खुद पर ही डिवाइड हो सकते हैं, या फिर 1 पर डिवाइड हो सकते हैं। देयर इज ओनली 2 इवन प्राइम नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। लिस्ट ऑल द इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। जो इवन प्राइम होते हैं और नेचुरल नंबर और होल नंबर होते हैं वो बताने हैं, तो वो सिर्फ 2 ही हैं। देयर इज ओनली 2 इवन प्राइम नंबर, ये इवन प्राइम नंबर है, और होल नंबर भी यही है, तो जिसके बारे में पूछा है वो सिर्फ 2 बनता है। लिस्ट डाउन ऑल ओड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के दरमियान आपने ओड नंबर बताने हैं। ओड नंबर का मतलब ये है जो 2 के टेबल में ना आते हों। कंपोजिट का मतलब है जो किसी और टेबल में आते हों, सिर्फ 2 के टेबल में ना आते हों लेकिन किसी और टेबल में ज़रूर आते हों, तो वो सारे नंबर हमने बताने हैं, और वो 50 और 100 के दरमियान में होने चाहिए। तो देखें, 51 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है और 17 आंसर आ जाता है। 55 5 पे डिवाइड होता है, 11 आंसर आ जाता है। 57 3 पे डिवाइड हो जाता है और 19 आंसर आ जाता है। और 63 3 पे डिवाइड होता है, 21 आंसर आ जाता है। और 7 9 जार भी 63 आ जाता है। इसी तरह 65 5 पे डिवाइड होता है और 13 आंसर आता है। 69 3 पे डिवाइड होता है, 23 आंसर आ जाता है। 77 7 पे डिवाइड होता है, 11 आंसर आ जाता है। इसी तरह 81 को अगर आप देखते हो तो 9 9 जार 81 होता है, 5 17 जार 85 होता है, 3 21 जार 321 जार 87 होता है। फिर 91 7 मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाता है, और 93 3 मल्टीप्लाई बाय 31 आता है। 95 5 मल्टीप्लाई बाय 19 होता है, यानी कि 95 को अगर आप 5 पे डिवाइड करो तो 19 आपके पास आंसर आएगा। और 99 देखो तो उसको 3 पे डिवाइड करें तो 33 आपके पास आंसर आएगा। 99 9 मल्टीप्लाई बाय 11 भी होता है। तो हमने इस यहाँ पर सारे वो नंबर बताने हैं जो कि ओड ओड का मतलब यह है कि 2 पे डिवाइड ना होते हों। ओड वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि कंपोजिट भी यहाँ पर कहा हुआ उसने, तो कंपोजिट कहने की वजह से आपने उनको किसी और पर डिवाइड करके देखना है। सारे वो नंबर आपने बताने हैं जो किसी ना किसी पर डिवाइड होते हों लेकिन 2 पर डिवाइड ना होते हों, तो ऐसे सारे नंबर आपने बताने हैं। तो ये सारे 51 55 57 ये जो सारे इस तरफ नंबर लिखे हुए हैं, ये सारे ऐसे नंबर हैं तो जो 2 पे डिवाइड नहीं होते लेकिन बाकी किसी ना किसी नंबर पर ज़रूर डिवाइड हो रहे होते हैं, इसलिए ये ओड कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ऑल ओड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100 आर। तो ये सारे फिर आपने उठाकर लिख देने हैं। 50 और 100 के दरमियान वाले सारे नंबर आपने उठाकर लिख देने हैं। तो यहाँ से लिखने स्टार्ट करने चाहिए थे। तो ये सारे नंबर अब मैंने लिख दिए हैं 51 से लेकर ये वाले जो नंबर आ रहे थे ना ऊपर वाले सारे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारे वो वाले नंबर हैं जो 50 और 100 के दरमियान में हैं और ओड कंपोजिट नंबर हैं।
अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखें, राइट आर नीदर प्राइम। ऐसे सारे नंबर लिखें जो तो ना तो प्राइम हो, प्राइम का मतलब ये है कि जो किसी और टेबल पे ना आती हूँ, मतलब ये कि जो खुद पे ही आते हों और उसके दो फैक्टर्स हों, एक खुद 1 हो और एक अपना आप हो, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। तो राइट आर नीदर प्राइम नार कंपोजिट। जो कंपोजिट भी ना हो, कंपोजिट का मतलब यह है कि किसी पर डिवाइड भी ना होते हों, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ना नेचुरल नंबर या होल नंबर पे किसी पे डिवाइड भी ना होते हों। तो ऐसा नंबर सिर्फ 1 ही है। 1 जो है ना वो ना तो प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर नेचुरल या होल नंबर पे भी डिवाइड नहीं होता। तो सिर्फ 1 ऐसा प्राइम नंबर 1 ऐसा है जो ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है। तो इसका आंसर 1 हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरे स्टूडेंट आमना है जिसने हेल्प की है ये एक्सरसाइज लिखने में। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सवाल को फिर से समझ लें। आपने ऐसा नंबर बताना है जो ना तो प्राइम हो ना ही कंपोजिट हो, लेकिन नेचुरल और होल नंबर हो। तो नेचुरल और होल नंबर 1 ऐसा नंबर है जो नेचुरल भी है, होल नंबर भी है, लेकिन ये ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से ये शर्तें पूरी कर रहा है और ये भला इसका आंसर बनता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।